सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 2 लेकर के आ रहा हूँ और ये चैप्टर जो है भारतीय संविधान में अधिकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 11th क्लास का ही नहीं, ये जो है हर एक कंपटीशन में इस चैप्टर से यानी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। क्या बोल रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार, किसका मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। आपके बीच ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन। ठीक है, तो ये दो में ही हो जाएगा आपका बी। 44वां संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान का संशोधन जो हुआ, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है ना, 44वां संशोधन में तो संपत्ति के अधिकार को खत्म किया गया, लेकिन यहाँ पर जो है ऐड किया गया है मौलिक कर्तव्यों को। आप सभी के बीच ऑप्शन है 40वां संशोधन, 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42वां संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और 44वां संशोधन के तहत जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आते हैं। बोले निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार, सार्वजनिक पद पाने का अधिकार। तो आप सब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, स्त्री और पुरुष को समान अधिकार। ठीक है, ये जो है नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। किसने कहा है कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतर आत्मा है। आपके बीच ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी और जवाहरलाल नेहरू। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, कौन बोले हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं। कौन जी, तो संविधान उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतर आत्मा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। आपके बीच ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है संपत्ति का अधिकार को जो है 44वां संशोधन के तहत जो है समाप्त कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेला बनर्जी केस, गोलकनाथ केस, केशवानंदन भारती केस या इंदिरा साहनी केस। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा गोलकनाथ केस के तहत जो है ये कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई संविधान संशोधन नहीं होगा। बच्चों ये जो है ना स्टैटिक जीके की तरह है और आप ये सब अगर आप सुनते रहेंगे तो याद होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया यानी खत्म किया गया। आपके बीच ऑप्शन है अनुच्छेद 18, बी में है अनुच्छेद 15, सी में है अनुच्छेद 16 और डी में है अनुच्छेद 17। तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है किया गया। ठीक है, यानी छुआछूत को खत्म कर दिया गया। अब आ जाइए 8 क्वेश्चन में। बेगार की मनाही किस मौलिक अधिकार में निहित है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, शोषण के विरुद्ध के अधिकार। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों राजनीतिक विज्ञान, ये ध्यान रहे। ठीक है ना, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी
संविधान से संबंधित है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो है अभी देखे होंगे कि भारत में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, तो आपको संविधान की जानकारी होनी चाहिए। चलिए, बोल रहा है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अभी जैसे बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक के कुछ जो है धार्मिक संशोधन हुआ है, धर्म के जो है नियम कानून का संशोधन हुआ है, तो अल्पसंख्यक जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। तो आप अल्पसंख्यक के बारे में आप जान लीजिए कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। आपके बीच है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो है अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध तय करने का अधिकार किसे है। राष्ट्रपति को, संसद को, मंत्रिपरिषद को, न्यायपालिका को। तो आंसर हुआ यहाँ पर बी। ठीक है ना, कोई भी कानून जो बनता है संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, संसद के दोनों सदनों में जो है कानून को बनाया जाता है, ठीक है, पारित की जाती है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में पास होने के बाद जो है कोई भी कानून बनता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ बोल रहा है कि 2002 में 2 के 86वें संशोधन संविधान संशोधन के तहत राज्य द्वारा किनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर जो है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, सभी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए, 14 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर 6 से 14 होगा, क्या होगा, 6 से 14 वर्ष के जो है बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा जो है सरकारी स्कूलों में देख रहे होंगे अनिवार्य हो गया है। ठीक है ना, 86वीं संविधान संशोधन के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12 में। बोल रहा है निम्न में से किस दस्तावेज में सबसे पहले भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। बोल रहा है कि कौन सा दस्तावेज में, यानी किस दस्तावेज में सबसे पहले भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख मिलता है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1930 की साइमन कमीशन रिपोर्ट, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। लेकिन ये भी जान लीजिए कि सबसे पहले जो है मौलिक अधिकारों की जो चर्चा हुई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी। ठीक है ना, तो ये जो है आपका 1928 हो जाएगा। ठीक है, जब भी फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाए या मौलिक अधिकार की बात आ जाए तो सबसे पहले जो है कौन जिक्र किए थे, तो नेहरू जी जो है अधिवेशन के दौरान जो है जिक्र किए थे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 13 में। यहाँ पर 13 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों पर चलना, सत्यनिष्ठा से अपनी करों का भुगतान करना, सार्वजनिक संपत्ति को हानि ना पहुंचाना, जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना। तो इनमें से नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये देखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सत्यनिष्ठा से अपनी करों का भुगतान करना। ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना, अब आ जाइए 14 क्वेश्चन में। बोल रहा है कि आर्टिकल 19 के तहत कौन स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19 के तहत कौन स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। आपके पीछे विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचरण व आवास की स्वतंत्रता, संपत्ति रखना, खरीदना, बेचना, या डी में है कोई व्यवसाय करना। तो ये जो है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा संपत्ति का रखना और खरीदना बेचना। ठीक है ना, रखना, खरीदना और बेचना, ये जो है आर्टिकल 19 के तहत जो है ये नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। बोल रहे कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है।
राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है या नैतिक अधिकार है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो है पॉलिटिकल राइट है कि हम जो है किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। ये कैसा अधिकार है? तो पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है? तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा कानूनी अधिकार है। ठीक है, कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना को लेकर के वो जान सकता है, सुन सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है ना, तो ये जो है कानूनी अधिकार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य कृपलानी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राजनीति निदेशक सिद्धांतों को जो है भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। बोल रहा है कि देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? ये हम सभी नागरिकों का जो है कर्तव्य है कि अपने देश की रक्षा करना है। तो ये किस अधिकार के तहत जो है आता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि अपने देश की रक्षा करें। ठीक है ना, ये कैसा है? तो फंडामेंटल ड्यूटी है अपने देश और संपत्तियों को सुरक्षा रखना। क्वेश्चन नंबर 19 में आता है, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय मान्य ठहराया गया है? बड़े संविधान के किन प्रावधानों को न्याय मान्य ठहराया गया है? पहला है मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, राजनीति निदेशक सिद्धांत या मौलिक अधिकार। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब याद रखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों में सबसे पहले कौन सा अधिकार है? ठीक है, बोले संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों में सबसे पहले कौन सा अधिकार आता है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ऑप्शन सी है धर्म का अधिकार और डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो ऑप्शन है ए होगा। क्या होगा? ए, समानता का अधिकार। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से कौन से विशेष लेखा जारी करने का याचना की जा सकती है? आपके बीच ऑप्शन है ए उत्प्रेरणा लेख, अधिकार परीक्षा लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख या प्रमादेश लेख। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, प्रमादेश लेख। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? पहला स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। यहाँ बोला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अभी तक 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपके बीच जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था। अभी ये जो है वर्तमान में हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारत सरकार, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? तो ये जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अभी इससे जिक्र मैं बताता हूँ कि अभी जैसे जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के जो है भारत का जो संसद है नियम कानून में संशोधित किया है। तो ये जो नाराज है, जो व्यक्ति नाराज है, ये जो संस्था नाराज है, वो कहाँ गया है?
कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट गया है, ठीक है ना, अपने न्याय के लिए, ठीक है। चलिए बातें हम लोग 25 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। बड़ा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार यानी यहाँ कहिए कि लिबर्टी राइट्स जो है किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है। आपके बीच ऑप्शन है 32 या 19, 25 या 14। तो आपके बीच जो है ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 14 के तहत जो है स्वतंत्रता का अधिकार को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है। संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है। आपके बीच ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राजनीति, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, कानूनी सिद्धांत या मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य दोनों। तो आपके बीच ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को जो है न्याय योग्य नहीं माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। ये क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारी पर प्राथमिकता प्रदान की गई। आपके बीच ऑप्शन है 25वां संशोधन, 41वां संशोधन, 43वां संशोधन और डी में है 44वां संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है। 25वां संशोधन के तहत जो है नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। अब आते हैं हम लोग 28 क्वेश्चन नंबर में। बोल रहा है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 40, 41, 42 या 43। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 43। आर्टिकल 43 के तहत जो है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। 29 क्वेश्चन में आते हैं, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या सत्य है। आपके बीच ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकार दोनों वाद योग्य है। बी में है नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी में ऑप्शन सी में है मौलिक अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। और डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपके बीच जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। कौन होगा, तो सी वाला होगा, मौलिक अधिकार वाद योग्य है साथ ही नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं, यानी वाद विचार योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, निम्नलिखित में से किसका नीति निर्देशक तत्वों का में उल्लेख नहीं है। काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कानूनी सहायता पाने का अधिकार। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख नहीं है, इनमें से कौन नहीं है। तो आपके बीच जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख नहीं है। चलिए 31 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन एक नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। आपके बीच है शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम पाने का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और डी में है सरकारी वेतनों में समानता का अधिकार। तो आपके बीच ऑप्शन हो जाएगा बी, काम पाने का अधिकार। ठीक है, यहाँ बोला निम्न में से कौन एक नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, तो काम पाने का अधिकार जो है शामिल है। ठीक है, 32 क्वेश्चन में आते हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा। आपके बीच ऑप्शन है आचार्य कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को जो है भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहे थे। ठीक है, 33 क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन सी निर्देशक तत्वों की विशेषता नहीं है। निदेशक तत्व वाद योग्य है, निदेशक तत्व सकारात्मक स्वरूप के लिए हुए हैं, निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है,
निर्देशक सिद्धांत के नैतिक आदेश मात्र नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, निदेशक तत्व वाद योग्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 में। यहाँ बोल रहा है कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल्य अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है। आपके बीच ऑप्शन है समस्त नीति निर्देशक सिद्धांतों को, बी में है केवल अनुच्छेद 39 ब तथा 39 स में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को, और सी में है किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांत को नहीं। डी में है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। तो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ए, समस्त नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप सभी को ये चैप्टर से 34 क्वेश्चन बताएं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप सभी जरूर देखें। धन्यवाद।